हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वेलवेट का लहंगा की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताने वाले हैं। तो ये है वेलवेट का लहंगा। इसमें जो चोली रहेगी वो सिंपल रहेगी, इस तरह की सिंपल चोली है। और ये वर्क वाला लहंगा है और इसमें हम अस्तर भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले कटिंग करने के लिए हम लोग अस्तर की ही कटिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से अस्तर को 2 फोल्ड में मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम लोग ऊपर के टॉप की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मैं 10 साल के बच्चे के लिए लहंगा बना रही हूँ, तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 5.5 इंच जो है वो शोल्डर लिया है। आप 6 इंच ले सकते हैं, यहाँ पे 5.5 से 6 इंच ही लिया है मैंने। आर्म होल जो है वो भी मैंने 5.5 इंच लिया है। अब जितने भी बच्चे के चेस्ट का निशान है वो यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे जो पूरी गुलाई में मुझे 26 इंच चाहिए था, तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क कर लिया और 1 इंच हम लोग मार्जिन का ले लेंगे। आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं। अब ये जो टॉप है इसकी लंबाई हमें 13 इंच चाहिए। अब यहाँ पे वेस्ट का निशान लेंगे, तो वेस्ट भी 6.5 इंच ही रख रहे हैं क्योंकि गुलाई में 26 इंच ही था और 1 इंच जो है वो मार्जिन ले लिया है। इस तरह से दोनों निशानों को मिला देंगे। यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर ले। इसी तरह से अब हम लोग बैक पल्ले के पार्ट का कटिंग करेंगे। ये जो पे हमने काटा था वो फ्रंट था, बैक में हम लोगों को जिप लगाना है, इसलिए हम लोग खुली साइड से कपड़े की कटिंग करेंगे। क्योंकि हमें ज़िप लगाना है इसलिए हम लोग सबसे पहले आधा इंच मार्जिन छोड़ देंगे। पूरे कपड़े पे आधा इंच का मार्क कर लेंगे। अब उसके बाद जो हमारा टॉप का फ्रंट का पल्ला था उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे बिछा लेंगे। जो भी निशान थे पहले वाले में सारे निशान को एज इट इज़ हमें रखना है और अब इसकी भी कटिंग कर लेनी है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है इस तरह से हमें कपड़े को बिछाना है, फ्रंट बैक दोनों, और इसकी भी कटिंग करके हमें दोनों पार्ट्स को निकाल लेना है। देखिए ये फ्रंट है, इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। जिस तरह से फ्रंट निकाला है उसी तरह से हम लोग बैक की भी कटिंग करके वेलवेट का जो भी कपड़ा है उसको निकाल लेंगे। अब ये हमारे टॉप की कटिंग हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ से स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं। क्योंकि स्लीव्स मुझे फुल बाजू चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे डबल में कपड़ा रख लिया है। स्लीव्स फुल बाजू जो है वो हम लोग लहंगे के बचे हुए कपड़े से कटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बीच में इस 2 कपड़ों को जॉइंट कर लेंगे। और यहाँ पे जितनी भी लंबाई है चौड़ाई है वो हम लोग को रख लेना है। क्योंकि ये बच्चे का है तो इसमें जो आर्म होल है वो मैं 7 इंच ले रही हूँ। 3 इंच का अंदर स्लीव्स को मार्क करूँगी और यहाँ पे जो है वो बाजू का मार्क ले रही हूँ मैं 4 इंच, और इस तरह से बाजू का शेप दे करके हम लोग इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये फुल स्लीव्स बाजू है, जो इसकी जो लेंथ थी वो 19 इंच थी। हमारा ये स्लीव्स भी जो है कट के तैयार है। अभी हम लोग लहंगे की कटिंग करेंगे। नीचे जितनी भी लंबाई आपको चाहिए उस लंबाई के हिसाब से हम लोग को लेना है। जैसे इसकी लेंथ जो है मुझे चाहिए वो 34 इंचेस चाहिए थी और 2 इंच बेल्ट लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 32 इंचेस लिया है।
और क्योंकि ये 8 बार तय किया हुआ है कपड़ा, कली वाला ड्रेस है, तो हम लोग यहाँ पे 4 इंच वाली कली कटिंग करेंगे। और इस तरह से कि नीचे बॉर्डर है तो हम लोग पूरा कटिंग नहीं करेंगे, कटिंग को बॉर्डर के ऊपर से ही काट के हटा लेंगे। सारे कपड़े को एक साथ कटिंग करने में, क्योंकि ये वेलवेट का कपड़ा था, मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, पर इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर ही लिया। आप लोग को भी इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। कली वाले कपड़े बनाना बिल्कुल आसान है। अब देखिए, जब आप लोग ये कली को खोलिएगा तो इसका डिज़ाइन जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा आएगा। इस तरह से हम लोग को सारी कलियों को जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद कुछ इस तरह का लुक आएगा। लग रहा है ना प्यारा? अभी तो ये तैयार भी नहीं हुआ है। अब हम लोग नीचे के लहंगे के लिए अस्तर की कटिंग करेंगे। जिस तरह से हम लोग साया कटिंग करते हैं उस तरह से हम लोग कटिंग कर रहे हैं। क्योंकि कपड़ा यहाँ पे कम था, इसलिए मैं यहाँ पे 2-4 कली वाली जैसे साया करते हैं कटिंग, बस उसी तरह से 2 फोल्ड कर लिया है और इसकी कटिंग कर रही हूँ। कपड़ा सिर्फ आधा मीटर था, जिसकी वजह से मुझे इस तरह से कटिंग करनी पड़ी। अब ये अस्तर की कटिंग हो चुकी है। इसकी भी लंबाई, जितनी कपड़े की लंबाई थी अरज थी, मैंने पूरा ले लिया था। अब यहाँ पे हम लोग नेक की कटिंग कर रहे हैं। नेक के लिए हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 2 इंच। जो इसकी चौड़ाई रहेगी वो 2 इंच रहेगी और इसकी जो लंबाई है वो हम लोग ले रहे हैं 3 इंच। क्योंकि पीछे ज़िप लगेगा तो पीछे बिल्कुल ही कटिंग नहीं होगी, जो गला बन रहा है वो आगे ही फ्रंट के साइड पे ही बनेगा। इस तरह से गोल निशान दे करके हम लोग को इसकी कटिंग कर लेनी है। अब कटिंग करने के बाद हमें वेलवेट वाला जो मेन फैब्रिक था उसके ऊपर अस्तर को रखना है और गले में सिलाई लगा लेनी है। अब इस तरह से राउंड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगने के बाद एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे हमें कटिंग कर लेना है और छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं बीच में, ताकि हमारा जो ये राउंड गला का नेक डिज़ाइन है वो बहुत अच्छे से उभर कर दिखे। अब पिन से जो हमने सिक्योर किया था वो सारे पिन्स को हटाकर हम लोग गले को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ऊपर से भी हम लोगों को इसमें टॉप स्टिच लगानी है। चलिए इसमें टॉप स्टिच लगा लेते हैं। फ्रंट बन के तैयार है। अब हम लोग बैक पल्ला जो है उसकी स्टिचिंग करेंगे। आधा इंच जो हमारा था वो ज़िप के लिए छोड़ा हुआ था, उसको छोड़कर हम लोग यहाँ पे 2 इंच में फिर से मार्क करेंगे। और इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो तो 2 इंच रहेगी, लेकिन जो इसकी लंबाई रहेगी वो हम लोग सिर्फ आधा इंच रखेंगे, क्योंकि पीछे ज़िप लगाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा गहराई नहीं देंगे। इस तरह से शेप दे देना है आपको। और अब हम लोग इसकी भी कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से हमने बैक में सिलाई की थी उसी तरह से हम लोग फ्रंट में, जिस तरह से हमने बनाया था उसी तरह से हम लोग बैक की भी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमारा गला बन के रेडी है। अब हम लोग इसमें ज़िप अटैच करेंगे। ज़िप अटैच करने का सबसे आसान तरीका है कि ज़िप को सीधा रखें और कपड़े को उस पर उल्टा रख के सिलाई लगा दें। क्योंकि एक्स्ट्रा मार्जिन था तो कपड़ा बिल्कुल भी घटेगा बढ़ेगा नहीं। इस तरह रखते हुए आराम से हम लोग को सिलाई लगा लेनी है।
एक साइड करने के बाद अंदर की तरफ कपड़े को रखेंगे और फिर ऊपर से टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। इसी तरह दूसरे साइड भी हम लोग ज़िप को अटैच कर लेंगे। हमारा ज़िप यहाँ पे अटैच हो चुका है। जो एक्स्ट्रा ज़िप है वो हम लोग कटिंग करके हटा देंगे। फोल्ड हम लोगों को ज़िप ऊपर से भी करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा जो ज़िप है उसको रख लेंगे। इस तरह से हमारा बैक जो है वो भी रेडी हो चुका है। अब हम लोग फ्रंट और बैक को शोल्डर से अटैच करेंगे। आधा आधा इंच छोड़कर हम लोग शोल्डर को अटैच कर लेंगे। देखिए हमारा जो शोल्डर है वो भी अब अटैच हो चुका है। अब हम लोग इसमें स्लीव्स को अटैच करेंगे। आप चाहे तो आप गोल में भी स्लीव्स अटैच कर सकते हैं और खुले में भी अटैच कर सकते हैं। मैं इस तरह से खुले में इसको अटैच कर दूंगी। इस तरह से सीधे स्लीव्स पे सीधे कपड़े में रखकर राउंड शेप देते हुए स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हमारी स्लीव्स जो है वो बिल्कुल अटैच हो चुकी है दोनों साइड पे। अब हम लोग नीचे से इसको फिनिश करेंगे, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया था, इस वजह से हम लोग यहाँ पे अलग से कपड़ा जॉइंट करेंगे और इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ देंगे। ये फिनिश हो चुका है। जिस तरह फ्रंट का किया उसी तरह हम लोग बैक को भी इस तरह से फोल्ड करके फिनिश कर देंगे। अब क्योंकि ये चोली सिंपल है इसलिए हम लोग यहाँ पे लेस लगाएंगे। फ्रंट में लेस लगाएंगे और स्लीव्स का जो मोहरी रहेगा कलाई के पास वहाँ पे भी हम लोग इस तरह से लेस को अटैच कर देंगे। उसके बाद इसकी फिटिंग करेंगे। बाजू में कुछ इस तरह से ये लेस आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग टॉप में फ्रंट साइड पे लेस अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो आप लेस अटैच कर सकते हैं और वरना ये वैसे भी सुंदर लगता है। मेरे पास इस तरह की गोल्डन लेस थी तो मैं इसको यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। तो अब सारी लेस अटैच हो चुकी है। अब हम लोग फिटिंग का मार्क लगाएंगे। जो भी फिटिंग का मार्क है बच्ची का उसको हम लोग यहाँ पे अटैच कर देंगे। फिटिंग का माप लग गया है और हमारा ये जो टॉप है लहंगे का वो पूरा बन के रेडी है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। पूरी फिनिशिंग के साथ हमारा बन गया है, ज़िप के साथ बिल्कुल मार्केट के जैसा। तो अब हम लोग इसके नीचे लहंगे को बनाना शुरू कर देते हैं। तो लहंगे को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 8 कली वाली लहंगे की कटिंग की थी। हम लोग कली को कुछ इस तरह से अटैच करेंगे। एक कली को दूसरी कली के ऊपर रखेंगे और एक चाप का मार्जिन रखते हुए जहाँ तक ये कटिंग की हुई है वहाँ तक हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। हमेशा स्टिचिंग 2 बार करिए, क्योंकि एक बार अगर आप सिलाई करेंगे वो कच्चा रहता है। इसलिए मैं यहाँ पे जितनी भी कली की सिलाई कर रही हूँ वहाँ पे मैं 2 बार उसको स्टिच कर रही हूँ। देखिए इस तरह से आपको सारी की सारी कलियों को अटैच कर लेना है। तो चलिए पहले कली को अटैच कर लेते हैं, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। ये है इसका फाइनल लुक। हमारी सारी कलियाँ अटैच हो चुकी है। अब इसका जो अस्तर था लहंगे का हम लोग वो भी कटिंग किया गया था, इसको भी हम लोग सिल करके रेडी कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे बिना अस्तर का भी बना सकते हैं, क्योंकि भाई बच्चे के लिए है। पर मैं यहाँ पे अस्तर लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इस लहंगे में कैन भी यूज़ करना था। तो जैसे ही हमारा ये
लहंगे का अस्तर रेडी हो जाता है हम लोग नीचे से इस तरह से फ़ोल्ड करके इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। ये बन के रेडी है। अब इस तरह से हम लोगों को कैन को अटैच कर लेना है। कैन को अटैच आपको इस तरीके से करना है कि वो घुटने तक कैन जो है वो घुटने से स्टार्ट हो जाए। उससे पहले ज़्यादा पहले रख देने से कैन का लुक अच्छा नहीं आता है। तो इस तरह से हम लोगों को एक जो प्लीट है वो एक दूसरे के अपोजिट करते हुए इसमें सारा कैन अटैच कर लेना है। एक प्लीट लेफ़्ट साइड तो एक प्लीट राइट साइड, ये सही तरीका होता है कैन अटैच करने का। तो ये हमारा कैन भी जो है वो अटैच हो चुका है। कैन अटैच करने के बाद हम लोग जो मेन फैब्रिक है और जो अस्तर है उसको ऊपर से जहाँ पे हमें बेल्ट लगाना है वहाँ से हम लोग अटैच कर रहे हैं। अब ये दोनों फैब्रिक अटैच हो चुकी है। अब हमें नीचे से इसको फिनिशिंग देनी है। आप यहाँ पे चाहे तो जो बुकरम होता है उसको भी कटिंग करके इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं, पर ये बच्चे का था और वो ज़्यादा हेवी लगने लगता है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा कपड़े को डबल फ़ोल्ड करके नीचे से फिनिशिंग दे रहे हैं। इस तरह से ये नीचे से भी फिनिश हो गया है। अब यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे हम लोग इस तरह से डबल फ़ोल्ड करेंगे लहंगे के सबसे किनारे में, क्योंकि हमें यहाँ पे अब बेल्ट अटैच करना है। तो थोड़ा सा जो लहंगा होता है वो 3-4 इंच तक ओपन रहता है, तो कम से कम 5 इंच तक हमें इस तरह से नीफा की तरह बना लेना है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों साइड पे इस तरह से बना लिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग बेल्ट को अटैच करेंगे। तो बेल्ट अटैच करने के लिए हम लोग यहाँ पे कपड़ा ले लिए हैं। ये 5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है हमने। अभी इसकी हम लोग कटिंग कर लेंगे और इसकी जो लंबाई है वो आपका जितना भी लहंगा बन के तैयार हुआ है उसके हिसाब से आपको लेना है। अब इस बेल्ट पे भी जो है हम लोग यहाँ पे फ़ोल्ड कर लेंगे, जो किनारे का कपड़ा है उसको डबल फ़ोल्ड कर देंगे इस तरह से, ताकि जब हम लोग नेफ़ा बनाए तो वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन के निकले। तो दोनों तरफ हम लोग इस तरह से सिलाई कर लेंगे। अब हमारा ये बेल्ट बन के रेडी है। अब एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम लोगों को यहाँ पे सीधे कपड़े पे सीधी बेल्ट को रख करके यहाँ से सिलाई लगानी है और एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरी सिलाई यहाँ पे लगा लेनी है। ये यहाँ पे अटैच हो चुका है। अब कपड़े को कुछ इस तरह मोड़ते हुए, जैसे कि हम लोग सलवार में नेफा बनाते हैं, बस उसी तरह इस तरह से मोड़ते हुए पूरे बेल्ट को अटैच कर लेना है। अटैच होने के बाद वो ये कुछ इस तरह से लगेगा, इसको अच्छे से अटैच कर लेना है सिलाई करके। देखिए इस तरह से हम लोगों को मोड़ना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अब हमारा ये जो बेल्ट है वो बिल्कुल तैयार है। अब हमें सिर्फ साइड की फ़िटिंग करनी है। तो साइड की फ़िटिंग करने के लिए हम लोग सबसे पहले अस्तर का जो कपड़ा था उसकी सिलाई करेंगे और उसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है वेलवेट का, इस तरह से पहले हम लोग अस्तर की सिलाई कर लेंगे अंदर की तरफ ही। उसके बाद जो है वो हम लोग मेन फैब्रिक हमारा जो वेलवेट का लहंगा है उसको अंदर से उसको भी अंदर से ही सिलाई कर लेंगे। और सिलने के बाद जब आप इसको बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से आप लोग को सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे बराबर कपड़ा करते हुए अब सिल लेने के बाद हम लोग कपड़े को सीधा करेंगे
हमारा जो ये लहंगा चोली है वो अब बस बनकर बिल्कुल तैयार है। इसका जो फाइनल लुक है वो बहुत ही प्यारा आया है। मैंने यहाँ पे इसका दुपट्टा बनाया है जिसमें हम लोग झालर वाली लेस लगा दिए है, लटकन लगा दिए है। आप चाहे तो इसमें बहुत सारा कुछ और भी अटैच कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है बिल्कुल, और मार्केट के जैसा लहंगा है। आराम से आप लोग घर में बना सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, थैंक यू।